किसी भी क्राइम सीन के लिए क्राइम का मोटिव होना बहुत जरूरी है। इनका अतीक अहमद को मारने का कोई मोटिव समझ में नहीं आया। जो जिगाना पिस्टल है, 5 से 7 लाख रुपए की पिस्टल है, तुर्की की पिस्टल है, वो इनके पास कैसे आई? बांदा, हमीरपुर जैसे इंटीरियर इलाके के रहने वाले लड़के जिनका कोई बहुत बड़ा क्राइम हिस्ट्री का रिकॉर्ड नहीं है, एक कोई मारपीट के मामले में जेल गया, कोई किसी लड़की से मारपीट के मामले में जेल गया, मामूली अपराधी थे, लेकिन इनके पास जिगाना जैसा सोफिस्टिकेटेड वेपन कैसे आया? वहीं दूसरी तरफ इनके पास से कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ। और लवलेश तिवारी, जो इन तीनों में से जो आरोपी है लवलेश तिवारी, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उसके तमाम पोस्ट हैं, इंस्टाग्राम पर उसका अकाउंट है, तो जाहिर सी बात है कि वो इंस्टाग्राम अकाउंट कंप्यूटर से, लैपटॉप से नहीं चला रहा होगा, मोबाइल से चलाता होगा। तो मोबाइल कहाँ है? किसी भी अपराध के लिए मोबाइल सबसे अहम होता है, तो वहां पर ये तीनों कैसे कनेक्ट हुए? पुलिस को शक है कि वहां पर एक चौथा व्यक्ति था या चौथे से ज्यादा व्यक्ति, 4-5 लोग, 2 अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं जो इनको हैंडल कर रहे थे, इनको इशारा कर रहे थे। दूसरी बात, देर रात में अतीक और अशरफ को कॉलविन हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, इस बात की जानकारी इनको कैसे मिली? क्योंकि इनके पास आपस में कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। तो अगर ये तीनों एक साथ एक जगह पर रुके थे तो इनको मैसेज किसने दिया? वो हैंडलर कौन था? और किसके इशारे पर इन लोगों ने गोली चलाने के बाद धार्मिक नारे लगाए और उसके बाद सरेंडर किया? क्योंकि एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि अगर ये सरेंडर नहीं करते तो संभवतः इनका एनकाउंटर हो जाता, पुलिस वहां पे मौजूद थी। लेकिन इन्होंने अतीक और अशरफ को ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद एक जमीन पर लेट गया, एक ने हैंड्सअप करके मतलब सरेंडर की मुद्रा में आ गए। तो ये पूरी एक बहुत बड़ी साजिश है। ये तो सिर्फ एक मोहरे हैं, बहुत छोटे प्यादे हैं जिनसे ये हत्या करवाई गई, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेपन को यूज किया गया, उसका कनेक्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जेल में बंद सुंदर भाटी, लॉरेंस बिश्नोई से नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इनकी कोई अतीक अहमद से कोई दुश्मनी नजर नहीं आ रही। तो जाहिर सी बात है कि ये एक मोहरा थे और इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसी बात की तलाश के लिए, इसी बात की जानकारी के लिए प्रयागराज की जो शाहगंज पुलिस है, जहां पर अतीक और अशरफ की हत्या का मुकदमा दर्ज है, तो उसने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए कल ही अर्जी डाल दी थी। और आज इनका तलबी आदेश, तलबी का मतलब इन तीनों आरोपियों को तलब करने के लिए सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया था। उसी पर प्रयागराज पुलिस इनको लेकर के आज कोर्ट में पहुंची हुई है। इनका पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जा रही है। पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी तो इनसे सवाल होंगे, 100 से ज्यादा सवाल, जो मेरे पास जानकारी है 100 से अधिक सवाल पुलिस ने तैयार किए हैं, क्योंकि उसको पता है कि इनसे जितनी जल्दी, जितनी तेजी से पूछताछ की जाए, क्योंकि इनसे तमाम मोबाइल बरामदगी की भी कोशिश होगी कि अगर इनका मोबाइल छिपा करके रखा है तो कहां पे रखा है, कहां पर गए, सीन क्रिएट करने की भी कोशिश होगी। तो तमाम अभी कहानियां सामने आना बाकी हैं। ये अभी चेहरे हैं, इन चेहरों से पूछताछ के बाद पर्दे के पीछे के किरदारों को तलाशना भी बाकी है। महत्वपूर्ण है कि वहां पे मीडिया को कैसे या इनको कैसे जानकारी मिली। ये पहली चीज ये ध्यान रखना होगा कि तीनों ही लड़के भले ही पत्रकार बनकर के गए, लेकिन पेशे से पत्रकार नहीं है, ना ये प्रयागराज के रहने वाले हैं। यानी कि इनका मुखबिर तंत्र, अगर कहा जाए कि मीडिया के बीच में, मैं एज ए जर्नलिस्ट जब मुझे कोई खबर होती है तो हमारे आपस में ही हम लोग कई इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। हमारे जो हमारा साथी होगा प्रयागराज में वो हमें बताता है, हमारे पुलिस के अपने सूत्र बताते हैं, लेकिन ना तो ये पेशे से पत्रकार हैं और ना ही पेशे से इनके कोई मुखबिर होंगे। इनका जो यही एक सवाल है कि आखिर इनको एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे पता चला कि अतीक अहमद और अशरफ को कॉलविन हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, क्योंकि वो रूटीन में चेकअप नहीं था। अतीक ने जब कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है तो उससे पहले अतीक और अशरफ को एक कसारी मसारी के खंडहर में ले जाया गया। वहां से पाकिस्तान मेड कार्टिजेस समेत 58 कारतूस मिले, पिस्टल मिली। वो यानी कि बरामदगी की कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन अतीक ने जब कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। यानी कि अगर इस कहानी पर जाएं तो अचानक से अतीक अहमद की तबीयत खराब होती है, उसको ले जाया गया। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इन तक कैसे पहुंची? क्योंकि इन तक पहुंचना और उसके बाद घात लगा करके इनका मार देना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इनको कोई एक पपेट की तरह, ये सिर्फ एक हैंडलर है, ये सिर्फ एक मोहरे भर थे, इनसे करवाया